तो आज बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख वंश में से रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर। इस किले के, इस दुर्ग के कई उपनाम हैं। पहला, अंडाकार आकृति का। और राजस्थान के अबुल फजल, राजस्थान के अबुल फजल मुर्नौत नैन्सी के द्वारा इस दुर्ग के बारे में एक बात बोली गई है। वो ये है कि और सब दुर्ग क्या हैं? सब दुर्ग नंगे हैं। और यह है बख्तरबंद। कैसा ये? बख्तरबंद। दूसरा, इस दुर्ग को हम्मीर की आन बान का प्रतीक माना जाता है। हम्मीर की आन बान का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। दूसरा, इसके लिए एक और बात फेमस है कि वो ये है कि चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। क्या है? चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। तो सबसे पहले जो रणथंभौर के चौहान हैं उनके संस्थापक के बारे में बात आती है। ये कहाँ है? प्रमुख राजवंश में पढ़ रहे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर। उपनाम क्या है इसके? एक तो अंडाकार आकृति का है। और राजस्थान के मुर्नौत नैन्सी कौन है? राजस्थान का अबुल फजल। तो उसने इस दुर्ग के बारे में क्या बात कही है कि ये दुर्ग क्या है? और सब दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है। दूसरा, ये हम्मीर की आन बान का क्या है? प्रतीक माना जाता है। और चित्तौड़ दुर्ग का क्या? छोटा भाई। चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। थर्ड बात इसके बारे में ये आती है, ये एक प्रकार का गिरी दुर्ग और वन दुर्ग, दोनों टाइप के दुर्ग। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? इसके संस्थापक के बारे में। किसके बारे में? संस्थापक में, कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन रहा। चौहानों का संस्थापक। तो बात आती है कब की? अजमेर के चौहानों की। यहां से किसकी? अजमेर के चौहानों की। तो यहां मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था। किसका? पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। कब? एक तो 1191 और 1192 तराइन का। इस युद्ध का क्या नाम है? तराइन का युद्ध। तो मोहम्मद गौरी से हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान, तो इसका पुत्र था, क्या नाम था उसका? गोविंदराज चौहान। क्या नाम था? गोविंदराज चौहान। उसने 1194 ईस्वी में, कब? 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहानों की क्या करें? संस्थापक कहा जाता है। किसको? गोविंदराज चौहान को रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। ये किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान का थर्ड का पुत्र था। तो यहाँ से कहाँ गया है गोविंदराज चौहान? जब 1100 कब की बात है? 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान थर्ड हार गए, तो उसके बाद उसका पुत्र अजमेर को छोड़कर कहाँ गया? रणथंभौर। और रणथंभौर में चौहानों की क्या कर दी? एक नए वंश की स्थापना और संस्थापक हो गए। कहाँ के? रणथंभौर के। बस अब उसके बाद जो प्रतापी शासक हुआ, कहाँ का? रणथंभौर का। उसका नाम आता है प्रतापी शासकों में हम्मीर देव चौहान। किसका? हम्मीर देव चौहान का। हम्मीर देव चौहान का। इसे इतिहास में कई और नामों से जाना जाता है, जैसे हठम्मीर,
अपनी हट के लिए क्या था, फेमस था। क्या था, फेमस था, हट हम्मीर। इसका समय काल था 1282 से 1301 ईस्वी तक। 1282 से 1301 ईस्वी तक। तो जब बात करते हैं किसकी, हम्मीर देव की, हम्मीर देव जी के पिताजी का नाम था जैतिर सिंह। क्या नाम था, जैतिर सिंह। इसने रणथंभौर पर 32 सालों तक, कितने सालों तक, 32 सालों तक क्या किया था, शासन किया था। इसकी याद में तो हम्मीर देव चौहान ने 32 खंभों की क्या बनवाई, छतरी। 32 खंभों की क्या बनवाई, छतरी। बात किसकी कर रहे हैं, रणथंभौर चौहानों की। उसमें प्रतापी शासक कौन हुए, हम्मीर देव चौहान। कब, 1282 से 1301 ईस्वी तक। तो ये किस नाम से और जाने जाते हैं, हट हम्मीर। और इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिता जैतिर सिंह। क्या नाम था, जैतिर सिंह। उन्होंने 32 साल तक कहाँ शासन किया, रणथंभौर पर। तो इसी की याद में उन्होंने इस दुर्ग में क्या बनवाई, 32 खंभों की छतरी। तो अगर पूछा जाए कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो वो है रणथंभौर के दुर्ग में। अब जब हम यहाँ के शासक पढ़ रहे हैं, कहाँ के, रणथंभौर के, तो इसके समकालीन पढ़ते हैं कहाँ के, दिल्ली के। तो इधर दिल्ली में कौन, खिलजी वंश। किसकी बात करेंगे, खिलजी वंश की। अब खिलजी वंश में जब खिलजी वंश की बात हो रही है तो टाइम था 1290 का। यहाँ था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था शासक, जलालुद्दीन खिलजी। और इधर था हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव। इसका समय था 1282 से कब तक, 1301 ईस्वी तक। तो इसके क्या क्या हो गए, समकालीन हो गए, ये दोनों आपस में समकालीन। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या चाहता है, साम्राज्य विस्तार। इसको अपना साम्राज्य क्या करना है, विस्तार। तो इसके लिए क्या लड़ेगा, युद्ध, और आक्रमण करेगा किधर, रणथंभौर के ऊपर। तो बात कब की है, 1291 की। कब की, 1291 की बात है, 1291 ईस्वी की बात है। इस युद्ध का नाम है झाइन का युद्ध। क्या नाम है इसका, झाइन का युद्ध। झाइन जगह है कहाँ पे, रणथंभौर में। झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। एक इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, किसको, झाइन, झाइन के दुर्ग को किस नाम से, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है वो अपन डिस्कशन कर रहे हैं हम्मीर देव के बारे में। 1291 का युद्ध चल रहा है, झाइन का युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम है, झाइन का युद्ध। और रणथंभौर दुर्ग की क्या बोली जाती है, कुंजी। जैसे जालौर दुर्ग की कुंजी क्या थी, बाड़मेर सिवाना का दुर्ग, ऐसे ही है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन, झाइन। झाइन जगह कहाँ पे, रणथंभौर में, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हम्मीर देव चौहान की जीत हो जाती है और जलालुद्दीन खिलजी हार जाता है। अब हारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी एक बात बोल के गया था कि ऐसे 10 दुर्ग मैं अपने मुसलमान भाई के बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसके बारे में, नहीं समझता। तो जलालुद्दीन जब खिलजी यहाँ के बुरी तरह हार के जाता है, किससे, हम्मीर देव चौहान से, तो ये बात बोल के जाता है यहाँ से जाते जाते कि ऐसे 10 दुर्ग मैं मेरे मुसलमान भाइयों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। कब का युद्ध है, 1291 ईस्वी का युद्ध है। इस युद्ध का क्या नाम था, झाइन का युद्ध। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं किसको, झाइन दुर्ग को। तो और ये युद्ध किस लिए होता है, साम्राज्य विस्तार के लिए। किस लिए होता है, साम्राज्य विस्तार के लिए। यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद में बात करेंगे, जब जलालुद्दीन खिलजी की बात चल रही है तो 1200 आता है वक्त कब का, यहाँ शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद 1296 ईस्वी में इसका ही भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, वो आता है और इसकी क्या कर देता है, हत्या। क्या कर देता है, हत्या। और शासन किसके पास आ जाता है 1296 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसका शासन काल रहा था 1316 ईस्वी तक। कब तक, 1296 से 1316 ईस्वी तक। अब ये सब बातें हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात है। बात करते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, दरबार।
यहाँ कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी बेगम बेटी, क्या नाम है उसका? चिमना बेगम। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो इसका एक मंगोल का क्या था? दोस्त था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। उसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था उसका? मोहम्मद शाह। तो इनमें आपस में क्या हो जाता है? प्रेम। क्या हो जाता है? प्रेम। ये बात किसको? अलाउद्दीन खिलजी को सही नहीं लगी और इसे मारने के लिए लोग लगा दिए पीछे उसने। और ये कहाँ जाके शरण लेता है? हम्मीरदेव चौहान के पास। क्या लेता है? शरण। किसके पास? हम्मीरदेव चौहान के पास। तो इसी बात से नाराज कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब किस पर युद्ध करेगा? किस पर आक्रमण करेगा? रणथंभौर दुर्ग पर। किस पर? रणथंभौर दुर्ग का। क्या रीजन रहा था? उसके जो मंगोल का शासक था कौन? मोहम्मद शाह। उसका विद्रोह। किसका विद्रोह? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। तो वो एक युद्ध का कारण हो जाए जिसको शरण दी थी किसने? हम्मीरदेव चौहान ने। क्या रीजन रहा था? मंगोल के उसके विद्रोही ने उसको किसने शरण दी थी? किसने? हम्मीरदेव चौहान ने। तो उसका एक रीजन युद्ध का ये हो गया। किस पर? रणथंभौर पर। इधर रणथंभौर। बात कब की? 1299 ईस्वी की। कब की? 1299 ईस्वी की। आक्रमण करता है। इधर से इसके सेनापति आते हैं। सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां। कौन थे? उलुग खां और नुसरत खां। इसके जो सेनापति थे किधर साइड से? रणथंभौर दुर्ग साइड से। एक का नाम था धर्म सिंह और दूसरे का नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? धर्म सिंह और भीम सिंह। युद्ध होता दोनों के बीच में। आक्रमण किन किन के बीच में? उलुग खां, नुसरत खां और इधर धर्म सिंह और भीम सिंह। ये किसके सेनापति थे? किसके सेनापति थे? हम्मीरदेव चौहान के। तो जब ये युद्ध होता है तो उसमें जीत होती है किसकी? जीत होती है किसकी? यहाँ पर जीत होती है हम्मीरदेव चौहान की। और इधर नुसरत खां, कौन? नुसरत खां मारा जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में टीचर में पूछा गया था 2006 में कि जब, और इस युद्ध को नाम बोला गया था हल्दीवार का युद्ध। कहाँ का युद्ध था ये? हल्दीवार का युद्ध। ठीक है। इधर दिल्ली से कौन है? खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। उसका सेनापति उलुग खां और नुसरत खां। इधर से सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह हम्मीरदेव चौहान की साइड से, रणथंभौर से। तो इन दोनों में जब युद्ध होता है तो नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। इधर जब ये इनसे लूटा हुआ, इन पे क्या था? ये बीच में लूटा हुआ क्या था? माल था। किनके पास? इनके सेनापति पर। तो वो लूट के धर्म सिंह और भीम सिंह कहाँ जा रहे होंगे? अब हम्मीरदेव चौहान के पास जा रहे थे। तो धर्म सिंह थोड़ा आगे निकल जाता है और भीम सिंह थोड़ा पीछे रह जाता है। तो पीछे रहता है तो भीम सिंह को उलुग खां ने क्या कर दिया? उलुग खां इनकी सेना ने इसको मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। तो जब ये बात हम्मीरदेव चौहान को पता लगती है तो वो धर्म सिंह से क्या नाराजगी व्यक्त करते हैं? क्या? नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए धर्म सिंह को मंत्री पद से हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और इसके ही भतीजे, कुछ बुकों में से भाई बोला गया है, भतीजा या भाई, उसे क्या बना दिया जाता है? उसका नाम है भोज। क्या नाम है उसका? भोज। उसे क्या बना दिया जाता है? इसके स्थान पर मंत्री। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो धर्म सिंह दोबारा चापलूसी वापलूसी करके और दोबारा ही मंत्री पद ग्रहण कर लेता है और भोज को हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भोज को हटा दिया जाता है। अब भोज हटा दिया तो भोज किसके पास गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और इसे फिर युद्ध के लिए क्या करता है? प्रेरित। इसे क्या करता है? युद्ध के लिए प्रेरित करता है। युद्ध के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। ये बात है कब की? बात कब की है? 1299 ईस्वी की। युद्ध कौन सा चल रहा है? हल्दीवार का युद्ध। इधर से सेनापति उलुग खां और नुसरत खां, इधर धर्म सिंह और भीम सिंह। तो इधर से कौन मारा गया? भीम सिंह। उधर से नुसरत खां। तो धर्म सिंह की जगह उसका भतीजा क्या बना दिया था? भोज, यहाँ मंत्री बना दिया था। कुछ दिनों बाद धर्म सिंह को ही दोबारा क्या बना दिया था? मंत्री बना दिया था। भोज को अपदस्थ कर दिया। तो भोज किसके पास जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और जाके युद्ध के लिए प्रेरित करता है कि तुम हम्मीरदेव चौहान पे क्या करो?
युद्ध करो। यहाँ तक की बात क्या होती है, समाप्त। अब आगे बात आती है दोबारा एक बार फिर हम्मीरदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, युद्ध। क्या करेगा, युद्ध। इस बार तो तीसरी बार युद्ध खिलजी वंश की साइड से रणथंभौर पर कौन सी बार युद्ध हो रहा है, तीसरी बार। कब, इधर कौन है, हम्मीरदेव। बात कब की, 1301 ईस्वी की। तीसरा युद्ध है अलाउद्दीन खिलजी वंश की तरफ से, किस पर, इधर से रणमल और रतिपाल सेनापति हैं किसके, हम्मीरदेव के। रणमल और रतिपाल किसके सेनापति हैं, हम्मीरदेव चौहान के। बात कब की, 1301 ईस्वी की। युद्ध किस पर हो रहा है, रणथंभौर पर। कौन कर रहा है, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इधर से इस बार सेनापति खुद आता है, इस बार खुद आएगा युद्ध लड़ने के लिए और आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण। तो यहाँ पे बात की जाती है, रणमल और रतिपाल को क्या बोलता है ये, कि तुम में मेरे को क्या दिखता है, एक राजा। तुम में क्या दिखता है मेरे को, एक राजा। सेनापति बन के क्यों घूम रहे हो, तुम में क्या दिखता है, राजा। कहाँ सेनापति बन के घूम रहे हो, क्या बोलता है कि तुम में मेरे को एक राजा दिखता है, कहाँ सेनापति बन के घूम रहे हो। कहने का मतलब है लालच दे देता है। क्या देता है, लालच। किनको, रणमल और रतिपाल को। और ये गुप्त रास्ते बता देता है, गुप्त रास्ते बता देता है किसके, रणथंभौर दुर्ग के। और यहाँ पर हम्मीरदेव की क्या हो जाती है, हार। इधर अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। यहाँ पर हम्मीरदेव की पत्नी का नाम है, पत्नी है हम्मीरदेव की, उसका नाम है रंगदेवी। क्या नाम है, रंगदेवी। और इसकी बेटी थी, पुत्री देवलदेव। क्या नाम था, देवलदेव। तो देवलदेव युद्ध से एक दिन पहले, कब, युद्ध से एक दिन पहले, ये बात है 11 जुलाई 1301। तो 10 जुलाई को देवलदेव ने पद्म तालाब में, किसमें, पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, आत्महत्या। क्यों करी थी, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि मतलब जीतेंगे नहीं, मतलब हम, ये एहसास हो गया था किसको, देवलदेव को। तो इसलिए उसने एक दिन पहले क्या कर ली थी, आत्महत्या। क्योंकि वो जौहर नहीं कर सकती थी। क्या नहीं कर सकती थी, जौहर नहीं, क्योंकि उस टाइम कुंवारी लड़कियां जौहर नहीं कर सकती थी। और पत्नी रंगदेवी के द्वारा आग में कूदकर महिलाओं के साथ क्या हो गया था, जौहर कर लिया गया था। ठीक है, आग में कूदकर, किसके, रंगदेवी के। और हम्मीरदेव चौहान युद्ध में वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त। तो रणथंभौर का साका, तो 1301 में क्या पाया जाता है, रणथंभौर का साका। तब 1301 की बात है, किसके टाइम पे हुआ, खिलजी वंश पे। इधर कौन सा आ सकता है, अलाउद्दीन खिलजी। कब, बात कब की, 11 जुलाई 1301 ईस्वी की। रणथंभौर के चौहानों की बात चल रही है। यहाँ हम्मीरदेव चौहान है, सेनापति रणमल और रतिपाल। उनको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या दे दिया जाता है, लालच। तो लालच दे दिया तो वो उनकी साइड मिल गए। वो क्या हो गए, मिल गए किधर, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। और यहाँ किसकी हार हो जाती है, हम्मीरदेव की। और ये युद्ध में वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और उधर उसकी बेटी द्वारा पद्म तालाब में कूदकर क्या कर ली जाती है, आत्महत्या। और रंगदेवी द्वारा रानियों के साथ क्या कर लिया जाता है, आग में कूदकर जौहर कर लिया जाता है। ये बात समाप्त होती है किसकी, रणथंभौर के चौहानों की। थैंक यू। तो राजस्थान का पहला जलजौहर भी कहाँ हुआ था, रणथंभौर में। जलजौहर इंपॉर्टेंट है क्या, जलजौहर। और पहला साका, राजस्थान का पहला साका पूछे तो कहाँ हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ हुआ था, पहला साका यहाँ हुआ था, जलजौहर भी यहाँ हुआ था। दूसरा, रणथंभौर ही एक ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर मस्जिद और गिरजाघर है। क्या है, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें तीनों चीजें हैं, कौन कौन सी, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर। तो कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है। ये बात। और पहला जलजौहर यहाँ हुआ था। राजस्थान का पहला साका 1301 ईस्वी में, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। कहाँ पे, रणथंभौर में। किसके टाइम पे, हम्मीरदेव चौहान। इधर अलाउद्दीन खिलजी।
तो ये हमें ये सब बातें पता लगती हैं। ये सोर्स है कहाँ से? नयनचंद्र सूरी का एक ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य, दूसरा है जयसिंह सूरी का हम्मीर मद मर्दन। पहला किसका है? नयनचंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य, और दूसरा है जयसिंह सूरी का हम्मीर मद मर्दन। ये बात किसके बारे में हो जाती है? सब रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो अब इसने हम्मीर देव चौहान ने एक बात और है कि उसने एक यज्ञ कराया था। क्या यज्ञ कराया था? उसे का यज्ञ का क्या नाम था? कोटि यज्ञ। क्या था? कोटि यज्ञ। इस यज्ञ की तुलना किससे की जाती है? अश्वमेध यज्ञ से। किससे? अश्वमेध यज्ञ से। थैंक यू।